अर्जुन को कोई तकलीफ नहीं था। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया हम सबको सिखाने के लिए। क्योंकि भगवान जो है, कृष्ण भगवान, ऐसे बोला जाता है कि जब भगवान जब दुनिया में अवतरण लेते हैं, है ना, तो उनका जो भी दर्शन करता है, उनका संस्पर्श में जो भी आता है, इवन असुर लोग भी जब भगवान उनको बद्ध करते हैं, ये सबका मुक्ति होता है या उद्धार होता है कि नहीं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। तो भगवान जब भी अधर्म बढ़ जाता है, भगवान आते हैं, फिर धर्म संस्थापना करते हैं, स्वयं आ जाते हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं कि धर्म संस्थापना करते हैं और भक्तों को उद्धार करते हैं, साथ ही साथ अधर्म का विनाश करते हैं ना, और धर्म संस्थापना करते हैं। ये तीन पर्पज़ के लिए भगवान आते हैं। तो जो भी भगवान के संस्पर्श में आए, भगवान के संबंधियाँ हो, इवन असुर लोग हो, कैसे भी भगवान के संपर्क में आ गए या भगवान का दर्शन किए, तो ये सब का उद्धार हो जाता है। लेकिन भगवान जब युद्ध भूमि में थे, अभी अर्जुन के साथ, मैं बैकग्राउंड बताऊंगा ये युद्ध क्यों हो रहा था, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। अभी अर्जुन जो है अपने जो सारे रिलेटिव्स को देख के युद्ध भूमि में कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हाँ, ये इस स्थिति में आ गए। हालांकि अर्जुन आए थे युद्ध करने के लिए, और इसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि भगवान यही सोच रहे थे कि अभी मेरा ये दुनिया में आने का एक ही कारण है, जो जीवात्मा हैं अभी मेरे को भूल कर ये दुनिया में दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, इनका सबको उद्धार करना है कि नहीं। और ऐसे कई लोग हैं जो लोग अभी मेरा दर्शन, जो कई जीवात्माएं जो मेरा दर्शन कर रहे हैं, है ना, मेरे संस्पर्श में है, ये लोग का तो उद्धार हो ही रहा है कि नहीं। और ये युद्ध भूमि में भी, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी ऐसे बोला जाता है, जो भी युद्ध किए और भगवान का दर्शन किए युद्ध भूमि में, वो सब भगवान के धाम गए, क्योंकि भगवान को देखते देखते शरीर छोड़े। ये भागवत में वर्णन है। लेकिन भगवान उस समय यही सोच रहे थे कि आगे का आने वाले लोगों का फिर कैसे उद्धार होगा। तो उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया, उनका जो मोहित कर दिया, है कि नहीं। ऐसे अर्जुन जो इतने दिन से वेट कर रहे थे कि ये युद्ध किया जाए, क्योंकि हर प्रकार के तरीके से कोशिश कर दिया गया था कि युद्ध नहीं हो, है कि नहीं। तो अभी वही अर्जुन अभी बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि भगवान ने उनको मोह में डाला और उनको माध्यम बना के गीता का ज्ञान। अभी देखिए, एक व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है तो उनको खाली बोला जा सकता था, अगर भगवान समझा दे कि युद्ध करो तो कर सकते थे, लेकिन फिर इतना सारा फिलोसफी क्यों बताया। क्योंकि भगवान को पता था अगर मुझे उद्धार करना है सबका, आगे का आने वाले लोगों का, तो उनको ये गीता का ज्ञान संदेश देना था, है ना। ये भगवत गीता का जो संदेश है इतना महत्वपूर्ण है। हमारा वेद शास्त्र में अनेक श्लोक है, ऐसे लाखों, है ना, करोड़ों खरबों श्लोक हैं। उसको अगर हम पढ़ने के लिए जाएंगे, उससे बिल्कुल निचोड़ समझने के लिए कोशिश करेंगे, शायद ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। हमारे लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है, 100 साल भी नहीं, कभी भी मृत्यु हो सकता है इन जनरल, है ना। 60-70 ईयर्स, 80 ईयर्स अगर कोई जी जाता है तो बड़ा बात है। तो इसी बीच में इतने सारे श्लोक, बोलते 1 बिलियन श्लोकास आर देयर इन वेदास। तो उसको पढ़ के समझना, फिर उससे निचोड़ निकालना है कि हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, फिर, है ना, उसका फिर रिजल्ट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, फिर रिजल्ट कितना मुश्किल है। लेकिन भगवान जो है बड़े दयापूर्वक हमें ये उनका जो वाणी दिया है, उसको अगर हम अपने जीवन में पढ़ेंगे, समझेंगे और भगवान का दिया हुआ आदेश को जीवन में उतारने के लिए कोशिश करेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ये एक आचार्य एक स्तुति करते हैं, ये पुराण में है, सारथ्याम अर्जुनस्यादौ कुर्वन् एतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। बोलते कि सारथ्य अर्जुनस्यादौ, अर्जुन का भगवान सारथी बन गए, है ना। भगवान भक्तवत्सल हैं, अर्जुन का सारथ्य बन गए, लेकिन सारथ्य बनकर भी कुर्बन एत अमृत ददौ, बोलते हैं कि एक जो ये जो अमृत नेक्टर और भगवत गीता, ये जो वाणी भगवान के मुख से निकला, है ना, किसके लिए, लोकत्रय उपकारायत,
तीनों लोगों के लिए, है ना, हायर, लोअर एंड मिडिल प्लानिटरी सिस्टम, ये लोग के लोगों को कल्याण करने के लिए उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर, है ना, ये गीता का अमृत पान कराया सारे जीवात्माओं को। तो इस तीनों लोगों के जीवात्माओं को, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि यार गीता मत रखो घर में, लड़ाई झगड़ा होगा। तो एक महाराज बोलते हैं कि गीता के बिना तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, खाली गीता आने से ही लड़ाई झगड़ा होता है। गीता में फोटो है ना, पहले भगवान जो है युद्ध भूमि में रथ सारथी होकर बैठे हैं और अर्जुन, है ना, बिल्कुल ऑर्डर दे रहे हैं। लोग बोलते हैं कि युद्ध भूमि में ये हो रहा है और ये गीता रखोगे तो घर में महाभारत भी होगा। ये महाभारत युद्ध में ये गीता बोला गया था। ऐसे क्या महाभारत नहीं होता है घर में? तो ये मूर्खता, ये एक एक्सक्यूज है ना, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। वास्तविक, है ना, कभी कभी पीस के लिए, या क्या बोलते हैं ना, लॉ, मतलब एक जगह पे डिसिप्लिन लाने के लिए, ऑर्डर लाने के लिए कभी कभी युद्ध का, या क्या बोलते हैं ना, ये वार का आवश्यक है। फिर ऐसे नहीं होता तो फिर एक देश में ये पुलिस सिस्टम, आर्मी सिस्टम क्यों फिर आवश्यक था? बराबर ना? ये भी तो लोग बंदूक लेकर रहते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर आप क्यों करते हो ऐसा? लोग ऑलरेडी झगड़ रहे हैं, आप भी एक बंदूक लेकर खड़े रह रहे हो, ये कौन सा बात है? बराबर ना? तो इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जब एक डिसिप्लिन के लिए समाज में युद्ध का आवश्यक है। ऐसे गीता का लक्ष्य नहीं है कि शांति। कई लोग बोलते हैं गीता पढ़ेंगे तो जीवन में मतलब सब शांति आएगा, है ना। हाँ, हमारा इंटरनल शांति आएगा, ये बराबर है, पीस तो आएगा, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो गीता का लक्ष्य जो है पीस, है ना, ये शांति का ये नहीं है। गीता का जो लक्ष्य है कुछ और, ये शांति के ऊपर, है ना, जो परम सुख हमें प्राप्ति करना है, उसके लिए जो भगवान से जुड़ जाना है, ये है। तो युद्ध कभी कभी आवश्यक होता है उसके लिए। तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकाया, ये केवल धर्म का संस्थापना करने के लिए। क्योंकि कई, ये जो अर्जुन थे, बिल्कुल अर्जुन और युधिष्ठिर, ये जो पार्टी था, इन लोग बिल्कुल धर्म के मार्ग पर थे, लेकिन उनको जो है बार बार कोशिश किया जा रहा था कि इनका जो अधर्म तरीके से इनका धन और प्रॉपर्टी सब लूटा जाए। मैं जस्ट बैकग्राउंड बोलता हूँ कि किस प्रकार कौरव वंश में, है ना, एक कुरु वंश में एक शांतनु महाराज थे, ठीक है। शांतनु महाराज के पहले जो गंगा के साथ उनका जो गंगा पहला पत्नी थे, उनसे आए भीष्मदेव। हाँ, सब लोग जानते हैं भीष्मदेव, महाभारत आप लोग सब जानते हैं, थोड़ा डिटेल में जरा बेसिक। लेकिन शांतनु महाराज के एक दूसरे पत्नी होते हैं सत्यवती, उनसे उनका 2 पुत्र होते हैं, एक है चित्रंगदा, दूसरा का नाम है विचित्रवीर्य। आप लोग अगर नाम भूल रहे हैं अभी, घबराइए मत, बस सुनिए बस, ठीक है। एक का नाम था चित्रंगदा, दूसरा का नाम था विचित्रवीर्य। ये चित्रंगदा जो था, इनके एग्जैक्ट नाम पे एक गंधर्व थे, उन्होंने उनको चैलेंज किया, मेरे साथ युद्ध करो अगर तुम्हारा सही में तुम चित्रंगदा हो तो। फिर उनका लड़ाई होता है, क्योंकि क्षत्रिय को दूसरे क्षत्रिय चैलेंज करता है ना, ये क्षत्रिय धर्म है कि वो युद्ध करें, ना कि पीछे हटें। तो उसमें मर जाता है चित्रंगदा, बचता है विचित्रवीर्य, ठीक है। अब भीष्मदेव जो उनसे बड़े ही थे, तो विचित्रवीर्य, और उन्होंने व्रत ले लिया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा और जो भी राजा बनेगा मैं उनको सपोर्ट करूँगा। इसके पीछे बड़ा स्टोरी है जो कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को समय नहीं होगा, ठीक है। तो अभी विचित्रवीर्य को जो है बाद में वो भी, उनको तो तबीयत कुछ हेल्थ इशू रहता है जिसके कारण वो भी शरीर छोड़ देते हैं। तो उनके जो 2 पत्नी जो थे, अंबिका और अम्बालिका, तो इनको जो है बाद में 2 संतान होते हैं व्यासदेव के तरफ से। तो उनका नाम, और एक दासी होते हैं, तो उनके ऐसे 3 पुत्र होते हैं। व्यासदेव के जरिए से इनको पुत्र उत्पन्न किया जाता है। ऐसे बोला जाता है कि पहले ज़माने में कि अगर कभी कभी एक व्यक्ति से सपोज संतान उत्पन्न नहीं होते हैं, तो अपने जो छोटे भाई, तो इसका मतलब देवर से भी सूत उत्पत्ति किया जा सकता था। लेकिन उसका लक्ष्य यही नहीं था कि एंजॉयमेंट, लक्ष्य था कि पुत्र,
कि संतान जब होता है वो वंश परंपरा आगे बढ़ाएगा, ये लक्ष्य होता था कि फोकस था कि वंश परंपरा आगे बढ़े, ना कि एंजॉयमेंट। इसलिए कलयुग में ऐसे 5-6 चीज़ वर्जित है, जिसमें ये भी एक है। अभी ये अलाउड नहीं है कलयुग में। जैसे बोलते हैं कि गवा लंबम, फिर बोलते हैं ये जो मतलब ये जो गाय को यज्ञ में देना या अश्वमेध यज्ञ, ये सब जो है अलाउड नहीं है कलयुग में, संन्यास तक भी। ठीक है, तो ऐसे अभी अंबालिका और वो जो दासी से व्यासदेव के द्वारा जो है 3 पुत्र आए। एक का नाम था धृतराष्ट्र, दूसरे थे पंडु, तीसरा थे विदुर जी। आप लोगों से पता है, क्योंकि विदुर जो दासी पुत्र थे, हालांकि ये सबसे हेल्दी थे और इंटेलिजेंट थे, बड़े धार्मिक थे, लेकिन क्योंकि दासी पुत्र थे वो राजा नहीं बन सकते थे। ऑप्शन रहा धृतराष्ट्र और पंडु। ठीक है, लेकिन धृतराष्ट्र जो है जन्म से अंधे थे। अभी क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे वो राजा नहीं बन सकते थे, हालांकि वो बड़े भाई थे, तो बने पंडु महाराज। अभी पंडु बने राजा। और बाद में जो पंडु के संतान हुए, बाद में इनको 5 संतान, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और धृतराष्ट्र को जो 100 पुत्र होते हैं, दुर्योधन, दुशासन आदि, लेकिन युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हैं। ऐसे जो वंश परंपरा के नीति के हिसाब से, क्षेत्रीय धर्म के हिसाब से, जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र अगर क्वालिफाइड है तो वो राजा बनेगा। तो अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए। और जब पंडु महाराज कब शरीर छोड़े, जिस समय ये लोग जंगल में थे। ठीक है, क्योंकि पंडु महाराज बहुत उनको ऐसे ही काफ़ी चीज़ें इच्छा था धार्मिक कार्य में, तो ब्राह्मण जैसे ही जीवन जी रहे थे, हालांकि क्षत्रिय थे। तो वहाँ पे लेकिन एक कारणवशत उनको मृत्यु होता है। ये भी डिटेल है, आप लोग जानते होंगे, या बाद में डिस्कस करेंगे इसका। और अभी प्रश्न था कि कौन राजा बनेगा, तो उस समय इमरजेंसी के लिए जब पंडु महाराज राजा इंचार्ज थे और भीष्मदेव उनका सुरक्षा देखते थे, क्योंकि भीष्मदेव ने व्रत ही लिया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा और सपोर्ट करूँगा जो भी राजा बनेंगे, है कि नहीं, जीवन भर। अभी जो पंडु महाराज जंगल में गए भी, भीष्मदेव ही सब कुछ देखते थे, और इंचार्ज किंग बन गए थे धृतराष्ट्र। ठीक है, ओके, हाँ। तो सॉरी, इंचार्ज किंग पंडु ही थे, तो भीष्मदेव थे इसका जो बिल्कुल रूलिंग देखते थे। लेकिन जब पंडु महाराज मर जाते हैं तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है इमरजेंसी के लिए। लेकिन धृतराष्ट्र जो है आसक्त हो जाते हैं अपने जो ये राष्ट्र से, यानी पोस्ट से। इसलिए धृत और राष्ट्र, धृत मतलब जो आसक्त रहता है, जो पोस्ट छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, तो बाद में हालांकि ये युधिष्ठिर राजा बनना था, इनको ही सारे मतलब जब वो प्रॉपर एज पे आ जाएं उनको युवराज बनाया जाए। लेकिन क्योंकि उस समय युधिष्ठिर ऑलरेडी जंगल में रहते थे माता कुंती इनके साथ, तो बाद में जब लौट के आते हैं तो युधिष्ठिर को अपने जो राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र और उनका जो संतान थे दुर्योधन और शकुनी, ये जो उनका मामा, बिल्कुल इनका जो षड्यंत्र से बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं था कि इनको जो है राज्य दिया जाए, है ना, उनका जो राइट है ना, प्रॉपर्टीज है ना, ये मिले समहाउ, है ना। ऐसे फाइनली इन्होंने कैसे करके एक जस्ट शांति के लिए हाँ, इसी बीच में ना अनेक प्रकार के षड्यंत्र किया गया ये पंच पांडव को मारने के लिए। भीम को केक में विष खिला दिया गया, उनका लक्षागृह में जलाने के लिए कोशिश किया गया, है कि नहीं, वो जो लक्षागृह में। और फिर उनका अनेक प्रकार के तकलीफ दिया गया। और बाद में जब लक्षागृह से भी बच जाते हैं, फिर द्रौपदी के साथ उनका स्वयंवर होता है और सब लोगों को पता चलता है कि ये दुर्योधन है ना, इनका षड्यंत्र था। तो उस समय भीष्मदेव बहुत उनको डांटते हैं, बोलते कि अभी तो कम से कम कुछ करो, है ना, इतना अधर्मी मत बन जाओ। तो उस समय जो है भीष्मदेव के आदेश मान के धृतराष्ट्र जो है उनको ऐसे एक जगह दे देते हैं जो बिल्कुल बंजर भूमि जैसा, बिल्कुल कुछ काम का नहीं। वो खांडप्रस्थ नाम से बोला जाता था वो जगह, है ना, बिल्कुल कुछ काम का नहीं, जैसे बिल्कुल ड्राई एरिया था बिल्कुल। लेकिन भगवान कृष्ण के कृपा से वो एक अलग स्टोरी है, जिसके कारण वो जगह जो इंद्रप्रस्थ बन गया, इतना सुंदर जगह बन गया कि सारे जो
इवन ये जो हस्तिनापुर से भी सारे लोग इधर आने लग गए और ये जगह इतना सुंदर बन गया। बाद में युधिष्ठिर महाराज जो है एक राजस्व यज्ञ करते हैं जिसमें अनेक राजा हैं जो आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। और दुर्योधन था इंचार्ज किसका, एक गिफ्ट कलेक्शन का। जब इतना सोना है ना, हीरे ये सब गिफ्ट में आ रहा था, दुर्योधन के मन में इतना द्वेष भाव आ गया। फिर उन्होंने जाकर ये जो गैम्बलिंग जुआ गेम है ना, ये खेलने का एक षड्यंत्र मचाया और युधिष्ठिर को बुलाया। और एक ऐसे एक नियम है कि अगर कोई क्षत्रिय को कोई बुलाता है तो मना नहीं कर सकते। हालांकि युधिष्ठिर मना किए कि मैं अपने धन को भगवान का सेवा में लगाना चाहता हूँ, लोक कल्याण में लगाना चाहता हूँ, तुम मुझे ऐसे कार्य में क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हो। लेकिन फिर किए तो बाद में आपको पता चला कैसे वहाँ पे द्रौपदी का भी वो हार लिए और इवन वहाँ पे द्रौपदी का सार भारी सभा में, आस्था सभा में वस्त्रहरण हुआ है कि नहीं, उन्होंने अटेम्प्ट किया गया, भगवान फिर उनका रक्षा करते हैं द्रौपदी का। ऐसे अनेक चीज़ों के बाद फिर उनको जो 12 साल का, वो क्योंकि सब हार लिए तो उनका प्रॉपर्टीज बोला गया कि 12 साल के बाद वनवास करना पड़ेगा, उसके बाद आप लौटोगे। 12 साल के बाद हाँ 1 साल जो अज्ञातवास करना पड़ेगा। और एक वो अज्ञातवास में भी अगर आप लोग को हम देख लिए, पकड़ा गए तो फिर से 12 साल वनवास करोगे। देखो कितना पॉलिटिकल माइंडसेट था कि ये दुर्योधन एंड पार्टी इतना धर्मी लोग थे, समझ रहे हैं। तो ये सब के बाद जब अभी जो युधिष्ठिर आदि जो पंचपांडव लौट के आते हैं 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास के बाद, फिर भी दुर्योधन जो एक भी प्रॉपर्टी मतलब उनको देने के लिए तैयार नहीं था। सारे कंडीशन उन्होंने पूरा कर लिया। तो फिर युधिष्ठिर समझते हैं कि देखो कितना युधिष्ठिर कितना धार्मिक थे, बोलते हैं कि भाई भाई में क्या लड़ेंगे। देखो दुर्योधन तुम जो है सारे विश्व में राजा करो ये पृथ्वी में, लेकिन हमको बस 5 गांव दे दो, 5 विलेजेस। क्षत्रिय होने के नाते हमारे धर्म फर्ज बनता है कि हम रूलिंग करें, कि हमारा स्वभाव है रूलिंग करना। 5 गांव हमें दे दो और सब आप रखो। लेकिन जो अर्जुन जो ये दुर्योधन था, यहाँ तक कि एक सुई रखने के लिए, एक निडल रखने के लिए भी जितना लैंड चाहिए उतना तक देने के लिए भी तैयार नहीं था। सोचिए ऐसे परिस्थिति में, है ना, जब भगवान शांति दूत बनकर गए कि युद्ध रोका जाए, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को शांति दूत बना के भेजा, फिर भी उस समय भी दुर्योधन राजी नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो भगवान को ये सोचा कि कृष्ण ही उधर रहेगा, ये नटखट गए तो इनको ही मैं पकड़ लेता हूँ। उन्होंने प्लान किया था कि कृष्ण को ही बांध लें, अपने सारे सैन्य वाहिनी को लगाया था। लेकिन भगवान वहाँ पे विश्वरूप दिखाया जब बांधने के लिए ट्राई किया, है ना। सब लोग भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, ये सब लोग सम्मान किए भगवान को, सब लोग भगवान के पीछे पीछे आए जब भगवान लौट रहे थे। लेकिन दुर्योधन जो सोच रहा था ये शायद ये कोई माया भी है, क्योंकि जब भगवान सामने होने पर भी आप भगवान को नहीं समझ सकते। जब आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हो तो भगवान ने भी कोशिश किया। कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने ही युद्ध मचाया, है ना, ये कृष्ण अच्छा नहीं है। कई लोग बोलते हैं भगवान कैसे हो सकता है, महाभारत युद्ध करा, इतने लोग मारे गए। लेकिन उनको पता नहीं ये भगवान स्वयं शांति दूत बनकर गए थे। हर प्रकार के कोशिश कर दिया गया था कि युद्ध रोका जाए। और धार्मिक पूर्वक अगर ये जो पंच पांडव को अपने जो संपत्ति दे दिया गया होता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ होता, है कि नहीं। और अगर युधिष्ठिर राजा बनते तो ऑब्वियसली समाज में धर्म होता। इमेजिन उस समय अगर दुर्योधन आदि अगर राजा बनते, जब अभी 5000 मान लो कुछ साल पहले अगर एक स्त्री को, एक सती नारी जैसे द्रौपदी जैसे सती नारी को भारी सभा में अटेम्प्ट किया जा रहा है वस्त्रहरण करने का, आज अगर वो राजा होते तो क्या होता, है ना। अगर युधिष्ठिर राजा बन के अगर ये स्थिति है अभी, है ना, हाउ मच डिस्ट्रैक्शन, है ना, कितना डिग्रेडेशन धर्म में, है कि नहीं। तो सोचिए, तो धर्म संस्थापना के लिए जब अनेक प्रकार का वे में, है ना, कोशिश किया गया शांति बनाए के लिए, जब समाज में जब नहीं आया, दुर्योधन फिर भी अकड़े थे अपने केवल आडामैंड नेचर के लिए। और धृतराष्ट्र जो है ना, ऐसे मेंटालिटी के लोग, तो फिर युद्ध करना आवश्यक था। लास्ट में युद्ध का घोषणा हुआ। तो इसलिए बोला जाता है धृतराष्ट्र मतलब जो अपने पोजीशन बनाए रखने के लिए, राष्ट्र का पद में बना रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
कुछ भी करने के लिए तैयार है। आजकल के नेता भी ऐसे हैं, हमारा नेता लोग सब लेते रहते हैं, लेते लेते नेता, है कि नहीं। और बिल्कुल जब तक उनको कोई राजगद्दी से शूट नहीं करके उड़ा देता है या वो वहीं पोस्ट में रहकर मर नहीं जाते तब तक छोड़ते नहीं, है कि नहीं। इसी प्रकार का मेंटालिटी का लोग धृतराष्ट्र मेंटालिटी बोला जाता है। और जो है अपने सुख के लिए, अगर ऐसे मेंटालिटी के व्यक्ति का पुत्र कैसे रहेंगे, मतलब उनसे जो जो कार्य सब निकलेंगे सब दुर्योधन जैसा। दुर्योधन मतलब क्या, दुर्योधन जो कि जीवन का युद्ध में हर समय हारता है। समझ में आ रहा है। तो जीवन में कई सारे अप्स डाउन्स हैं, लेकिन दुर्योधन जो है हर समय ये सोचता था कि कुछ भी करे मुझे सुख प्राप्ति होना है, प्लेजर पहला, इंस्टेंट प्लेजर बस, और उसके लिए कुछ भी धर्म कंप्रोमाइज करे चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्लेजर मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को दुर्योधन बोला जाता है। ये जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य जो प्राप्ति नहीं कर पाएगा उसमें हारेगा ही हारेगा। लेकिन युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति युद्धों के बीच में भी स्थिर थे, क्योंकि उन्होंने हर समय धर्म को आगे रखा, है कि नहीं। भगवान के आदेशों को पालन किए, सारे गुरुजनों को सम्मान किए, है ना। तो प्रिंसिपल्स एक है, एक तरफ मतलब प्लेजर से हमारा हर समय जीवन में स्ट्रगल रहेगा कि कई सारे चीज़ें, एक तरफ है कि धर्म, दूसरे तरफ है कि मेरा इंद्रिय सुख, है ना। एक स्टूडेंट के लिए कभी अगर कल एग्ज़ाम है और आज फेवरेट शो है उदाहरण के लिए, तो चूज करेगा कि कौन सा पे जाऊं, फेवरेट शो में चला जाऊं या एग्ज़ाम के लिए रात भर बैठ के पढूं, वो चूज करेगा। उसी के हिसाब से अगर वो अपने प्लेजर्स को, अगर शो को आगे डाला तो एग्ज़ाम रिजल्ट खराब होगा, है कि नहीं। तो युधिष्ठिर जो दुर्योधन थे ऐसे ही कुछ थे कि चाहे धर्म को कितना नीचे गिरा दें, पालन करें नहीं करें चलेगा, लेकिन मुझे एंजॉयमेंट चाहिए बस। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं असुर। असुर मतलब क्या है, सॉरी, असु मतलब तुरंत, र मतलब रमण, आनंद चाहिए, तुरंत आनंद चाहिए, वेट धैर्य नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये है भगवत गीता का बैकग्राउंड। तो इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो गीता का जो जर्नी है, ऐसे दुर्योधन जैसा एक नास्तिक व्यक्ति जो भगवान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये पहले ऐसे व्यक्ति को दिखाया जाता है। और दूसरे तरफ है अर्जुन जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है ना, भगवान के भक्त था, हर समय भगवान को निर्भर कर रहा था, लेकिन जब युद्ध भूमि में आया तो तुरंत वो क्या सोच रहा है अपने आप को, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। एक पायस मेटेरियलिस्ट। भगवान चाहते हैं कि युद्ध करो, धर्म संस्थापना करना है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, नहीं ये मेरा संबंधी है, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ, मेरे को कैसे सुख मिलेगा, है ना। अगर सारे परिवार के वर्ग के जो बड़े लोग मर जाएंगे तो ऐसे, है ना। ये सब पहला अध्याय का वर्णन है जो कि आगे हम पढ़ते रहेंगे गीता से। तो फिर आगे हमारे जो पूर्वजों को पिंडदान आदि नहीं होगा, वो लोग नरक चले जाएंगे। बड़े बढ़िया फिलोसफी बोले, और बिल्कुल यही कि भगवान के साथ रह करके भगवान का बात। लेकिन हाँ, धार्मिक तो है, ये बाहरी दृष्टि से धार्मिक है, लेकिन भगवान का इच्छा के दूर से थे। तो एक जो गीता का जर्नी है, गॉडलेस विजन, दुर्योधन बिल्कुल भगवान को नहीं मानता है, उनका कैलकुलेशन में भगवान आता ही नहीं है। दूसरा है अर्जुन जो कि उसके भगवान के साथ है बाह्य दृष्टि से, है ना, एक्सटर्नली साथ में, लेकिन अंदर के दृष्टि से जो भगवान का जो डिजायर जो है कि, है ना, युद्ध हो और इन लोग जो अधर्मी लोग का नाश हो, धर्म संस्थापना हो, समाज में शांति वातावरण आए, शांति और सुख आए, है ना। अर्जुन भगवान के साथ रहकर भी, है ना, उनका मनोस्थिति कुछ अलग था, लेकिन भगवान का जब उपदेश सुने, देखिए कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। फिर अर्जुन जो है अंतिम में बोलते हैं कि नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा, है ना। फिर बोलते हैं कि गत संदेह, सब मेरा संदेह चला गया, मेरा मोह चला गया, स्मृति लब्ध्वा, सारे स्मृति आ गया, करिष्ये वचनम तव, भगवान आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, अभी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। समझ में। तो ऐसे कभी कभी हम बाहर दृष्टि से बड़े मतलब धार्मिक हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान का असली इच्छा क्या है पता नहीं है हमको, तो हाँ हम कुछ कार्य कर सकते हैं आध्यात्मिक मतलब ऐसे धार्मिक कार्य, लेकिन वो भगवान के सम्मत नहीं होगा। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि हम जो है भगवान का पूजा करते हैं। देखो गणेश पूजा के समय महाराष्ट्र में
है ना। गणेश जी को कभी क्रिकेट बैट पकड़ा लेते हैं, कभी कहीं नृत्य करने का पोज में रखते हैं, है कि नहीं। फिर जैसे ही 7 दिन हो गया उनको लेकर नदी में कैसे कैसे फेंक दिया जाता है, और बिल्कुल डीजे म्यूजिक। ये धार्मिक दिखता है, लगता है धार्मिक, लेकिन कितना धार्मिक है आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, है ना, ये सब कभी कभार अपने ही मन का जो इच्छाओं को पूर्ण करते हैं शास्त्रों के नाम पे, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो अर्जुन एक पायस मेटेरियलिस्ट, एक तो अथिस्ट था दुर्योधन, अर्जुन मेटेरियलिस्ट मतलब क्या, हाँ थोड़ा गुडी गुडी है ना, मैं भगवान को मानता हूँ ये वो, लेकिन भगवान का इच्छा, आप जब बोलें कि आप मंदिर आइए थोड़ा भगवान का नाम जप करिए, बोलते नहीं नहीं इस्कॉन वालों के पास जाने से नहीं लोग टकला कर देंगे, कभी ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं है, हाँ हर कोई टकला हो जाएगा तो फिर समाज कैसे चलेगा, और हर कोई टकला, कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते रहने के लिए, इतना आसान भी है नहीं, बराबर। तो ऐसे अर्जुन जो है अभी भगवान का आदेश सुनकर बिल्कुल धार्मिक तौर पर आ गए, और उनका सारे मोह चला गया, बिल्कुल शुद्ध भक्ति के तरफ। शुद्ध भक्ति मतलब क्या, भगवान का शरण लिया उन्होंने, है ना। जो भी भगवान चाहते वो करूँगा, चाहे समाज क्या हमें बोलेंगे वो अलग बात है। तो इस स्तर पर अर्जुन आ गए, अभी बोले कि जो भी आप बोलेंगे भगवान मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई भी शास्त्र समझने के लिए तो 3 स्तर पे समझते हैं। अगर आप रामायण का केवल स्टोरी सुनेंगे फिर भी आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत, उससे भी आपका शुद्धि होगा। और लेकिन हर एक रामायण, इवन रामायण का जो स्टोरी में से भी कई शिक्षाएं हैं, या रामायण हो महाभारत हो, ऐसे गीता भी, उस शिक्षाओं को भी पहला स्तर है कि केवल स्टोरी सुनना, लिटरल मीनिंग। अभी ये गीता देखेंगे, इसका अर्थ है कि अर्जुन, उनका एक इमीडिएट धर्म था। ये प्रथम स्तर पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे भगवान भगवद गीता को समझें, कि इमीडिएट उनका जो लिटरली धर्म ये था कि युद्ध करें, लेकिन ऐसे स्थिति में भी उनको अपने धर्म कैसे पालन करें, उनको डाउट था कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं। अगर युद्ध करूंगा जीतूंगा, मेरे सारे संबंधी मर जाएंगे, किसके साथ एंजॉय करूंगा, बढ़िया प्रश्न है। दूसरा है, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा, जंगल जाऊंगा, है ना, या मुझे सब लोग भीरू बोलेंगे, है ना, पता नहीं क्या करना चाहिए, एक ही ऑप्शन बच जाएगा जंगल जाने के लिए। तो ऐसे स्थिति में अर्जुन बिल्कुल कंफ्यूजन आ गया अर्जुन को। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यश्रेय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। ये दूसरा अध्याय के 7वां श्लोक में बोलते कि मैं आपको गुरु जैसे मानता हूँ, मैं अभी शिष्य बन रहा हूँ मैं आपका, मुझे पता नहीं चल रहा है, कार्पण्य दोषों में कृपणता आ गया है, माइंड बिल्डेड हो गया है, मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए। पृच्छामि त्वाम, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या धर्म है क्या अधर्म है मुझे पता नहीं चल रहा, वास्तविक क्या करना चाहिए मुझे, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हमें अपना ड्यूटी, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब धर्म, ड्यूटी को भी सही में करना है, एक इमरजेंसी है कि हम भगवद गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करें या सुने, डायरेक्टली भगवान के से आया हुआ गुरु परंपरा से, भगवान का जो दिया गया मैसेज, ऐसे शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से आए। कई सारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, जैसे कोई भी कॉलेज में जैसे पीएचडी करने के लिए कोई जाता है, या है ना इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाता है, या मेडिकल पढ़ने के लिए, वो एक टीचर से सीखता है, जो टीचर अपने टीचर से सिखाता। वैसे ही भगवान ने पहला ज्ञान दिया ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, व्यास, ऐसे धीरे धीरे ये परंपरा आया हुआ है। तो वैसे ही अभी भी जो टीचर हमें सिखा रहे हैं उनसे सुनना चाहिए, और सही तरीके से अपने धर्म को कैसे पालन करें। अर्जुन के लिए युद्ध करना था, अभी हमारे लिए वो युद्ध कुछ और हो सकता है, ड्यूटीज अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन वैसे स्थिति में भी कैसे धर्म बनाए रखें, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सुनना चाहिए। तो लिटरली देखा जाए, अर्जुन ने युद्ध भूमि में गए, फिर उनको गीता सुनना पड़ा युद्ध करने से पहले। ऐसे ही हमारा ड्यूटी से अगर अच्छा से करना है, हमें लिटरली अगर समझे तो हमको क्या करना चाहिए, गीता शास्त्र आदि प्रॉपरली अगर समझेंगे अपने जीवन में कैसे करते हुए करना है, ये एक तरीका है। दूसरा है, अगर थोड़ा मेटाफोरिकल या ना कि काव्य लेवल पे अगर उस दृष्टि में देखें, ऐसे अर्जुन एक युद्ध भूमि में थे, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारा लाइफ भी एक युद्ध भूमि जैसा ही है। इसमें कई प्रकार के
अप्स डाउन्स आते रहते हैं। अर्जुन जैसे भी कंफ्यूज हो गए। युद्ध करने वाले हैं जिनके साथ वो रहे संबंधी, गुरुजन, अपने पितामह, अपने पुत्र पौत्र आदि सबको देखकर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या करना है। ऐसे हमारे जीवन में भी कई सारे अप्स डाउन्स आते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी ऐसे स्थितियों में कभी कभी बिल्कुल धर्म संकट में गिर जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं। वी बिकम डिसहार्टेंड, बिल्कुल हतोत्साहित हो जाते हैं। अर्जुन जैसे उनका हाथ से गांडीव गिरने लगा, शरीर बिल्कुल कांपने लगा, ये जो 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 क्या बोलते हैं, हाँ, ये सब सूखने लगा, गला सूखने लगा, कंठ अवरुद्ध होने लगा, ये सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट विकार अपने शरीर में दिखने लगा। क्यों? क्योंकि हमारी परिस्थिति कभी कभी ऐसे आ जाता है। लेकिन ऐसे स्थिति में अगर कोई भगवान का शरण लेता है, भगवान ने वो बैटल फील्ड को एक क्लासरूम बना दिया। ये क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ये ना मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल सारे पूरा गीता का कई सारे पद्धति सिखाया भगवान ने। ऐसे 700 श्लोक का कन्वर्सेशन हो गया। ऐसे भी हम भी अपने जीवन में अप्स डाउन्स हो सकता है, लेकिन अगर ये गीता का उपदेश को अगर अपने जीवन में लाएंगे, अगर सही तरह से भगवान को प्रार्थना करके है ना इनको सही तरह से समझेंगे, तो हमारा जो सारे प्रॉब्लम्स का हल है गीता में। मन कैसे शांति करना है ये भी अर्जुन पूछते हैं, हर प्रकार के, कैसे सुख दुख में कैसे समभाव रहना है। हाँ, ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति कैसे, फिर देव प्रवृत्ति या सूर्य प्रकृति, ये सब कैसे हम मतलब ये सब सीखें, मतलब आसुरिक प्रवृत्ति को कैसे निवारण करें और अच्छे प्रवृत्तियों को कैसे लाएं, ये सब गीता में है। सब प्रकार के, बोलते गीता इज ए मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे आप बाइक खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, एक लैपटॉप खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, आगे नहीं, हर प्रकार के चीज़ जब खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि इसको ऐसे यूज करना चाहिए। ऐसे ही गीता जो एक मैनुअल है लाइफ का, हमको भगवान ने शरीर दिया है, शरीर को कैसे इस्तेमाल करना है। गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यहीं पे कष्ट पाते रहोगे, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे भी सुखी रहेंगे, ये जन्म के बाद भी जहाँ पे हमारा गति होगा वहाँ पे भी हम सुखी रहेंगे। तो दूसरे लेवल पे हमने देखा, पहला लेवल पे कि हमें धर्म कर मतलब कोई भी कर्तव्य करने से पहले भी हमको क्या करना चाहिए, गीता सुनना चाहिए। दूसरा है जीवन में तकलीफ कई सारे आएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने जैसे भगवान को ही अपने जीवन का सारथी बनाया है ना, अपने रथ का, ऐसे ही अगर भगवान को हम अपना जीवन का सारथी मान लें, हमें जीवन का हर प्रकार के, वही जो मैं बोला कि सारथ्य अर्जुनस्यादौ है ना, एक गीता मत ददौ लोकस्त्रयोपकाराय, तो वैसे भगवान हमें भी वैसे आदेश देंगे जिससे कि हमारे जीवन का सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएगा। ऐसे गांधी जी भी बोलते थे, जब भी मेरे जीवन में मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं दिखता है, क्या करना क्या नहीं, मैं बस गीता से एक श्लोक निकालता हूँ, गीता खोलता हूँ, एक श्लोक पढ़ता हूँ, तो मुझे तुरंत ही मतलब ऐसे प्रॉपर ऐसे बहुत शांति महसूस होता था। ऐसे बोलते एज इफ मुझे कोई डायरेक्शन मिल गया, ऐसे गांधी जी भी बोलते थे, है कि नहीं, वो पढ़ते थे डेली। तो इसी प्रकार हम अगर जीवन में भगवान को लाएंगे तो हमारे जीवन में ये सारे तकलीफ चले जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर या मेटा फिजिकल लेवल पे अगर देखेंगे, ये जो रथ, अर्जुन का जो रथ है, हमारा शरीर के साथ तुलना किया गया है, और जो अर्जुन है हम एक जीवात्मा के साथ तुलना किया गया, ठीक है। हम एक रथ में बैठे हुए हैं, मतलब ये शरीर रूपी रथ में बैठे हुए हैं, और हम कैसे स्थिति में हैं, ये दुनिया में है, ये जो युद्ध भूमि में है, मतलब जहाँ पे भी कुछ भी सब अनस्टेबल है, स्थिर नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना, कभी जीत आ सकता है, कभी हार आ सकता है, समझ रहे हैं। अर्जुन का जो रथ है, मतलब एक रथ जो है हमारा शरीर रूपी रथ है, और अर्जुन जो है हम है जीवात्मा, लेकिन और ये दुनिया जो है एक युद्ध भूमि है ना, युद्ध भूमि को एक दुनिया के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो हम जब ये दुनिया में आ जाते हैं जीवात्मा, जैसे ही अर्जुन के साथ भगवान थे उनके रथ में, वैसे ही हमारा शरीर रूपी रथ में भी भगवान है, हमारे साथ में भगवान है। कई लोगों को ये पता नहीं है, और हम लोगों को पता भी है, कभी कभी जाने अनजाने किसी को पैर टच हो जाता विष्णु विष्णु बोलते हैं, क्यों? कि उसके हृदय में भगवान है, ये जानते हैं।
है कि नहीं? तो हम सबके साथ भगवान हैं, फिर भी, है ना? जैसे अर्जुन आरंभ में क्या बोला, भगवान के साथ थे, लेकिन बीच में जब युद्ध आरंभ, शंख बज गया था, अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि सेने और उभय और मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, बोलते कि हे भगवान, अभी जो मेरा रथ को है ना, थोड़ा बीच में ले लीजिए, मैं देखना चाहता हूँ सामने कौन है युद्ध करने के लिए। क्या ये अर्जुन को पता नहीं था? समझ में आ रहा है? इससे ये इंडिकेट होता है कि अर्जुन जो है अभी मोह में आ रहे हैं, वो भी भगवान की इच्छा से, कि युद्ध करना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ सामने कौन है, युद्ध करने के लिए कितना इंक्लाइंड है, और भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं कि चलिए मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि सामने, है ना, कौन है, कौन कौन है युद्ध के लिए आए। दुर्बुद्धेर धृतराष्ट्र, दुर्बुद्धेर, धृतराष्ट्र का जो पुत्र सब आए हैं, उनके साथ में जो है दुर्बुद्धि लोग हैं, ये सब शब्द आया है, हम आगे जो चर्चा करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो ऐसे दुर्बुद्धे लोगों को मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग कौन कौन है हमारे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, अधर्मी लोग। तो भगवान उनका बात मान लेते हैं, समझ रहे हैं? तो पहले पहले कभी कभी हम हमारे साथ, हालांकि भगवान है, हम भगवान का बात नहीं मानना चाहते हैं। जैसे अर्जुन भगवान को ऑर्डर दे रहा है, हम ही भी सोचते हैं कि, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ भगवान वो पूरा करना चाहिए, ये हमारा हालत है। इसलिए गीता का जो पहला अध्याय ना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभार कई लोग बोलते हैं कि अरे गीता तो दूसरे अध्याय से चालू होता है, भगवान जब बोलना चालू करते हैं पहला अध्याय क्या है, सब नाम है, कुछ नेम्स है, कुछ सेटिंग द सीन आरंभ है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम पता नहीं, सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, डायग्नोसिस कब होगा, जो डायग्नोसिस होगा ना, जब प्रॉब्लम पता चलेगा तब जाकर तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहला अध्याय में अर्जुन का ये सारे जो भावनाएं हैं, ये दर्शाता है कि हम सबका स्थिति, कि हम लोग जो है अपना मनोस्थिति चाहते हैं कि भगवान हमारा आदेश माने और हमारा इच्छा को पूर्ण करे। और भगवान बिल्कुल लेकर उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए सीधा भीष्म और द्रोण के सामने रख देते हैं, और जिनको देखकर बिल्कुल ये तो इनका सारे जो है क्या बोलते हैं ना हालत पूरा खराब हो जाता है, अभी क्या करूं, है ना, अपने गुरुजन, है ना, गुरुजी और पितामह भीष्म, इनके साथ कैसे लड़ूं। तो भगवान हमारा जो कमियां जानते हैं, और वहाँ पे जो अर्जुन बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो कभी कभी ऐसे ही हम भी, कई सारे हमारा इच्छाएं होती है ना, जो सही चीज़ें करने के लिए जो संकल्प लेते हैं, डिटर्मिनेशन जो है, कभी कभी ऐसे ही अगर शारीरिक स्तर पे देखेंगे, ये आध्यात्मिक स्तर पे नहीं देख रहे थे कि आगे ये लोग शरीर भी छोड़ेंगे लेकिन धर्म संस्थापना होगा, दूसरा है कि ये स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। लेकिन अर्जुन जो है भौतिक स्तर पे देखते हैं कि ये मेरा संबंधी है, मैं उनको कैसे मारूंगा, मारेंगे वो तो पाप चढ़ जाएगा, अगर जीत भी गए किसके साथ मैं एंजॉय करूंगा। ऐसे अनेक प्रकार का आर्गुमेंट्स देते हैं, और भगवान बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे पहला अध्याय में, समझ रहे हैं? तो इसलिए भगवान जो बड़े गाइड है, जो रियल लीडर होते हैं ना, वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पहले अध्याय में बिल्कुल चुप रहे, और अर्जुन जो है बोलते गया बोलते गया बोलते गया, और बोलते के बाद फिर भी 46 नंबर श्लोक में ये बोलता है कि मैं अभी पता नहीं मेरा गांडीव गिर रहा है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के रथ में बैठ गया, बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप सोचिए, तो हम जब तक भगवान को ऑर्डर देते रहें, है ना, भगवान कभी कभी ऑर्डर्स का बात फुलफिल भी कर दें, फिर भी हम जीवन में दुखी रहेंगे, राइट? तो इसलिए दूसरा अध्याय में बोलते हैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव से मैं अभी कृपण हो गया हूँ। कृपण मतलब जो केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, आगे का नहीं सोचता, आगे क्या होगा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। लेकिन ब्राह्मण मतलब ये सोचता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मृत्यु क्यों आता है, भाई मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो इतना बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ, बॉम्बे शहर में आया, बड़ा बिल्डिंग लिया, ऐसी फैसिलिटी किया, ट्रैवलिंग भी ऐसी, हर प्रकार की सुविधा करने के बावजूद भी फिर ओल्ड एज हो जाता है। ऐसे ही एक टेक्सास मिलियनर थे, कई सारे डॉक्टर्स को लगाया, फिजिशियंस को, कि बताया कि प्लीज टेल हाउ टू स्टॉप ओल्ड एज। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, लास्ट में बहुत करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद यही बताया कि वी कैन से हाउ ओल्ड एज हैपेंस, कैसे बुढ़ापा आता है वो बता सकते हैं, बट वी कैन नॉट सॉल्व इट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम भगवान को जब तक आदेश देते रहें, आध्यात्मिक स्तर पर समझ रहे हैं
कि हम शरीर रूपी रथ में बैठे हुए हैं, हमारे साथ है ना, और ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध भूमि या संसार की युद्ध भूमि में हम पड़े हुए हैं और भगवान हमारे साथ में हैं, लेकिन हम हर समय सोचते हैं भगवान मेरा ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, हे भगवान मुझे मार्क दिला दो, हे भगवान मुझे बंगलो दिला दो, अगर नहीं दिया तो भगवान को भाड़ में जाए, ये भगवान कुछ है नहीं, विश्वास मत करो। अगर कभी कार गाड़ी बंगलो घर सुविधा सब मिल जाने के बावजूद भी, भौतिक सुविधा मिल जाने के बावजूद भी फिर लोग दुखी हैं, है ना। अगर ऐसे ही होता, सब धन दौलत हो जाता, लोग खुश हो जाते, फिर दुनिया में कोई आध्यात्मिकता की जरूरी नहीं था। आज अमेरिका यूरोप ये सारे लोग भक्त नहीं बनते, उनके पास बेस्ट ऑफ सब कुछ है। प्रभुपाद जब गए, ये लोग बड़े बड़े अमीर घर से थे लेकिन बहुत डिस्ट्रेस थे, समझ में आ रहा है। तो जब तक हम भगवान को ऑर्डर देते रहें, है ना, भगवान सुनते रहते हैं, तब तक हम लोग दुखी रहेंगे। हालांकि कभी कभी कई सारे चीज़ें हमारे डिजायर्स फुलफिल हो जाएगा, हाँ ये स्तर। लेकिन बाद में वही अर्जुन जब दुखी हो गया, भगवान को शरण ले लिया और फिर भगवान ने बिल्कुल अपने जो उपदेश देते गए, अर्जुन सुनते गए और लास्ट में बोलते हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, है ना, मेरा सब स्मृति आ गया है, सारे मोह चला गया है, ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते हैं आप जो बोलेंगे वो करूँगा। तो भक्त जो है जब भगवान के जो आदेश को जो इंक्लाइन हो जाता है, जैसे ही मतलब अपने आप को लाइन कर लेता है, उनको फॉलो करता है, वो जीवन में वास्तविक खुश रहता है। भक्त मतलब जो भगवान का बात मानता है, अभक्त मतलब या असुर मतलब जो भगवान का बात, राक्षस मतलब जो भगवान का बात नहीं मानता है ना। ये सिंपल डेफिनेशन है। विष्णु भक्तिर स्मृतर दैव, जो भगवान के भक्ति का जो पालन, भगवान का जो आदेश जो पालन करता है वो भक्त है, विष्णु भक्त, है ना। अदरवाइज आसुरी विपत्तद विपर्जय, जो भगवान का बातों को नहीं मानता है वैसे व्यक्ति को असुर बोला जाता है, ठीक है। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है और आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोगों को सबको पता है पहला श्लोक कैसे आरंभ होता है, धृतराष्ट्र उवाचा। अब बोलोगे ये कौन सा भगवत गीता है, भगवान का द्वारा वाणी, और ये पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र उवाचा। अच्छा फिर संजय हुआ तो फिर संजय बोल रहे हैं, फिर भगवत गीता कैसे हुआ। ऐसे गीता में जो है करीब टोटल 700 श्लोक है। कृष्ण भगवान ने 575 श्लोक्स बोले हैं, ठीक है। ये आप लोगों को क्विज में आएगा, आगे हम क्वेश्चन भेजेंगे इस क्लास के अंत में। 575 श्लोक्स है। अर्जुन 83 श्लोक्स बोले हैं, ठीक है। पहला अध्याय में मोस्टली अर्जुन बहुत कुछ बोले हैं। संजय ने 41 श्लोक बोला, ठीक है, और धृतराष्ट्र ने 1। 575 कृष्ण, अर्जुन 83, संजय 41, धृतराष्ट्र 1 श्लोक, ठीक है। तो टोटल हो गया 700। और ये गीता को एक योग शास्त्र बोल के बोला गया है। योग शास्त्र मतलब, योगा का अर्थ है कि लिंकिंग, जोग मतलब जोड़ना, योग या जोग मतलब जोड़ना। जो शास्त्र में भगवान के साथ जुड़ने का पद्धति बताया गया है, ठीक है। और भगवत गीता में जो है कर्म योग, ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, भक्ति योग, ये सारे बताया गया। लेकिन इससे सबसे श्रेष्ठ जो है भक्ति योग, कंक्लूजन है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, है ना, मेरा शरण लो, सारे चीज छोड़ दो, सारे धर्म मेरा शरण लो, और तुम मेरा शरण लेने से मैं तुमको सारे पापों से मुक्ति करूंगा। मा शुचः, चिंता मत करो, हमें अपने धाम लेकर जाऊंगा। समझ रहे हैं। तो भक्ति कंक्लूजन है, लेकिन अनेक प्रकार के योग बताए गए, इसलिए गीता को जो है योग शास्त्र भी बोला गया है। एंड योगा का जो शब्द है 78 बार आया है, केवल योगा शब्द, योग 78 टाइम्स, 78 बार योग का शब्द आया है। योगी मतलब जो फॉलो करता है, ऐसे योगी को 28 टाइम्स योगी शब्द आया। युक्त मतलब फिर जोड़ना, युक्त का अर्थ भी जोड़ना, ये भी 49 टाइम्स आया। टोटल 155 टाइम्स। ये आपके लिए एक स्टैटिस्टिक्स है, इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है रटना, है ना। योगी शब्द 28 टाइम्स, युक्त शब्द 49 टाइम्स, योगा शब्द 78 टाइम्स, ऑल सेम मीनिंग, कनेक्टिंग विथ लॉर्ड, है ना। इसलिए ऑलमोस्ट 155 टाइम्स, विच इज मोर देन 20% से भी ज़्यादा शब्द है ना, यही है। तो इसलिए इसको योग शास्त्र भी बोला गया है। दूसरे दृष्टि से हालांकि अर्जुन भगवान के साथ थे फिजिकली, लेकिन भगवान के आदेश
भगवान का जो मन का जो इच्छा उससे वियोग थे, दूर थे। समझ में आया? क्योंकि जब जैसे ही युद्ध भूमि में उन्होंने देखा कि मेरे संबंधियों के साथ मुझे लड़ना पड़ेगा, तो वो क्या हो गए, मोह में आ गए, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे थे। लेकिन भगवान गीता में फिर उनको आत्मा का स्तर की ज्ञान बताया। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना, आगे का सोचो, श्रेय निश्चितम, है ना, आपका लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचो। पहले भगवान पहला ही ज्ञान देकर आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, फिर पूरा योग पद्धति बताया, जिसके कारण अर्जुन जो अभी भगवान के साथ में रहकर, हालांकि भगवान के साथ नहीं था, इसका मतलब वियोग था, जोग मतलब जोड़ना, हालांकि बाह्य दृष्टि से भगवान के साथ में थे, लेकिन उनका जो मन दृष्टि से दोनों का मिशन जो है युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन अर्जुन जो है सोच रहे थे युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान के मिशन से वो दूर थे, इसलिए वियोग थे। लेकिन फिर जब भगवान का आदेश सुने, फिर वो जुड़ गए भगवान का आदेश से, फिर वो बाद में जो भगवान जो बोले वो किए। तो वैसे अर्जुन के वियोग स्थिति जो भगवान से जुड़ने मतलब उनका इच्छा से दूर थे पहले, लेकिन गीता का संदेश सुन के भगवान से जुड़ गए, इसलिए वियोग से फिर जोग में आ गए। इसलिए इसी कारण भी गीता को एक योग शास्त्र भी बोला जाता है। तो इसलिए जब हम गीता पढ़ेंगे तो जरूर हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर आपको सही में गीता समझना है तो एक क्वालिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, ये भक्ति या डिवोशन। अगर उतना भावना नहीं रहेगा तो आप गीता नहीं समझ पाएंगे, है ना। अभी कई प्रकार के लोग हैं, गीता के बारे में अनेक प्रकार के अपने मतभेद दे दिए हैं, इतना यहाँ तक कि कई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण क्या है, भगवान, ये कोई साधारण एक इम्पोर्टेंट मतलब भगवान नहीं है, ऐसे ही कुछ मतलब एक पावरफुल आदमी है, कई लोग बोलते हैं। कई बोलते हैं कृष्ण ने गीता नहीं बोला, कृष्ण के अंदर जो एक क्या बोलते हैं ना ब्रह्म है वो आवाज़ दिया ना, वो ऐसे उससे ये गीता का ज्ञान आ गया, है ना। ऐसे कई लोग अनेक अनेक प्रकार के बात देते हैं, तो इनको सुनने से हमारा केवल मति भ्रम होने वाला है कि नहीं। लेकिन अगर सही तरीके से गुरु परंपरा से सुनेंगे तो हमें ये गीता समझ में आएगा, राइट। तो इसलिए भगवत गीता जो है हमें कैसे सुनना चाहिए, जैसे अर्जुन ने सुना। 10वां अध्याय में 10वां अध्याय ही अर्जुन बोलते हैं, है ना, हे भगवान आप ही सब कुछ है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, है ना, आप ही मतलब कंक्लूजन में आ गए, आप परम भगवान है, आप परम धाम है, ऐसे कंक्लूजन में आ जाते 10वां अध्याय में। और बोल रहे खाली आप नहीं बोल रहे हो, ऐसे नारद, ऐसे असित, ऐसे व्यास, ये सब बोल रहे हैं, देवल व्यास ये सब बोल रहे हैं, और आप स्वयं अभी बोल रहे हैं आपसे सब कुछ आया है। यस, तो अर्जुन ने भगवान को मान लिया। तो अर्जुन जिस प्रकार को भगवान को स्वीकार किया था या गीता समझा था, उसी मूड में अगर समझेंगे हमको गीता समझ में आएगा। लेकिन आर्गुमेंटेटिव मूड में या बिल्कुल अपने मनगढ़ंत चीज़ें यहाँ वहाँ से पढ़ के सुन के अगर हम कोशिश करेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि ये थोड़ा ये भक्ति का भावना होना चाहिए, थोड़ा विनम्र भावना नहीं रहेगा तो हम गीता नहीं समझ पाएंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन का संस्थापक आचार्य हैं, इन्होंने एक इंडिया में एक जगह पे गीता समाज में उनको बुलाया गया था, शायद गुजरात में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो वो गीता समाज में बुलाया गया था, तो श्रील प्रभुपाद जाकर पहुँचे और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोले ये गीता समाज है, कहाँ एक भी एक कृष्ण और अर्जुन का फोटो नहीं, ना कि गीता का फोटो है। वो लोग एक लैंप लगा के बस उसको देख रहे थे। प्रभुपाद बोले इवन ए पॉलिटिकल मीटिंग में वहाँ पे भी कोई नेताओं का फोटो रहता है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे, लेकिन आप इतना बड़ा गीता समाज बोल रहे हो, लेकिन आप एक भगवत गीता का फोटो भी नहीं, कृष्ण अर्जुन का फोटो नहीं। प्रभुपाद इज वेरी अपसेट। और एक बार ऐसे कई सारे बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर्स होते हैं, उनको पता नहीं भगवान कौन है। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, उनके जो गुरुकुल बनाया गया था उस समय, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे और मतलब वो सब गुरुकुल में थे, और एक उस समय एक मतलब क्या बोलते हैं ना, एक संस्कृत स्कॉलर आ रहे थे, 2 जन। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा ओके तो हु इज गॉड, उनको पूछा। वो बोल रहे हैं, मानो घबरा गए कि हु इज गॉड, बता नहीं पा रहे थे। बोलते गॉड वी कैन नॉट से, भगवान जिनको हमारा इमेजिनेशन से बियॉन्ड है,
ऐसा वैसा बहुत प्रकार की चीज़ें बोल रहे थे। तो शिला प्रभुपाद उस समय 2 गुरुकुल के बच्चों को उस समय जा रहे थे, उनको पूछा, उनको बुलाया और बोला कि हु इज़ गॉड? उन्होंने बोला कि कृष्णा इज़ गॉड। तो प्रभुपाद ने तुरंत, उनके पास कुछ कुकीज़ था या केक था, उन्होंने अपने हाथ से निकाल के उनको दे दिया। वो लोग खाकर खुशी से चले गए। शिला प्रभुपाद उनको बोले, जो स्कॉलर्स को, देखो, जस्ट सी दीज चिल्ड्रन हैव सच सिंपल फेथ दैट कृष्णा इज गॉड, व्हाट इज द यूज ऑफ सच स्कॉलरशिप? जब आप सब कुछ पढ़ लिए, पांडित्य अर्जन करने के बाद भी आपको पता नहीं भगवान कौन है, फिर क्या मतलब है ना? आपको विश्वास ही नहीं है कृष्ण भगवान है बोल के। गीता में जो मैं अंतिम श्लोक अभी बोल रहा था कि सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा शरण लो। कई ऑथर ने लिखा कि ऐसे आपको कृष्ण को शरण नहीं लेना है, कृष्ण के अंदर ऐसे व्यक्ति है जिसको आपको शरण लेना है ना? जैसे बोला कि मुझे पानी ग्लास दो, मुझे प्यास लगा है। अब बोले कि पानी नहीं, पानी के अंदर कुछ है, उसको पियो, है ना, उससे शायद प्यास छूट जाएगी। इस प्रकार का स्पेकुलेशन का कोई आवश्यक नहीं, प्रभुपाद बोलते थे। प्रभुपाद बोलते अगर तुमको अपना अपना जो हेतु है, कुछ मोटिव है, तो फिर भगवत गीता का श्लोक का यूज करके फिर क्यों बिजनेस कर रहे हो? अपना ही श्लोक लिखो। ऐसे भगवान ने आप लोग को 700 श्लोक दे दिया, गीता दे दिया कि इसको बनाओ, कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिखो और गीता का नाम पे चलाओ, बिजनेस करते रहो। कई लोग बोलते युद्ध, गीता पढ़ने के बाद जीवन, गीता का अंतिम संदेश है शांति। अरे गीता के बाद युद्ध किया अर्जुन ने, शांति क्या है? समझ रहे हैं? तो ऐसे जो है अनेक प्रकार के लोगों का जो ये जो अनेक प्रकार इंटरप्रिटेशंस, अपना जो व्याख्या को प्रभुपाद बोलते थे इस बोनाफाइड नहीं है। इसलिए प्रभुपाद अपना गीता जब लिखे, इसको लिखे भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, जिसमें कोई संदेश का बदलाव नहीं है। जो भगवान चाहते थे, जो गुरु लोग लिखे हैं, उसको मैं बिल्कुल एज इट इज प्रेजेंट किया। और इससे पहले प्रभुपाद के बोल रहे थे कि विदेशों में देखो 600, 800 एडिशन का गीता पढ़ा है और सब लाइब्रेरीज में उसके ऊपर धूल जम रहा था। लेकिन जब शिला प्रभुपाद ने अपना गीता बांटा ना, पढ़ाया, तुरंत लोग भक्त बनने लग गए, विदेशी लोग भी। कई संस्कृत स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स सब अप्रिशिएट करने लगे। तो ये है एक शुद्ध आचार्यों के द्वारा या गुरु शिष्य परंपरा में आया हुआ, मतलब आए हुए कोई गुरु से बिना हेतु के, केवल एक ही हेतु एक भक्त का होना चाहिए, कैसे मैं भगवान का सेवा करूँगा ना, इससे सारे जीवात्मा को उद्धार होगा। इस हेतु से जो गीता को प्रेजेंट करता है, वही जो गीता है वो बोनाफाइड, पारंपरिक, जो क्या बोलते हैं ना, प्रामाणिक संस्करण है, और सब जो है सब बिल्कुल मिथ्या संस्करण है। इसलिए शिला प्रभुपाद जब आरंभ में गए थे, अपना गीता का जो प्रिंटिंग नहीं हुआ था, एक माताजी अमेरिका में आकर पूछी कि प्रभुपाद मैं कौन सा गीता का इंटरप्रिटेशन पढ़ूं? शिला प्रभुपाद बोले कि आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट recommend you क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन which to read, because almost every one of them is with some motivation. हर एक में कुछ ना कुछ हेतु है ना। कई पॉलिटिकल लोग भी लिखते हैं कि हमें इसका लक्ष्य है कि हमें स्वतंत्र प्राप्ति करना है भारत के लिए, गीता पढ़ने के बाद स्वतंत्र प्राप्त करना है, स्वतंत्र प्राप्त करना है। तो ये दुनिया से उठ के भगवान के धाम जाना चाहिए, वो वास्तविक होना चाहिए, ना कि भारत आज़ादी प्राप्त हो भारत को। आज एक नेता, एक पार्टी गया, कल दूसरा पार्टी आएगा, आज़ादी है ना, उसका कोई गारंटी नहीं, राइट? तो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। तो गीता का जो प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन में भी बोलते हैं, गीता का यही लक्ष्य है कि हम सब जो है अभी अपने इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं, जिसके कारण हम सब दुखी हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान को आदेश दे रहे थे अपने सुख के लिए, लेकिन अगर इसको छोड़ के हम भगवान के इंद्रिय को सुख के लिए लग जाएं, भगवान का क्या इच्छा है अगर उसके लिए लग जाए, तो हमारे जीवन में असली सुख शांति प्राप्त कर हम लोग कर सकते हैं। वही वास्तविक भक्ति है या है ना, सेवा है। बोलते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। बोलते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधियों को छोड़ दीजिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, है ना, मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, ये सब छोड़ो। हाँ, बोलते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, और बिल्कुल अपने शुद्ध भावना से हृषिकेन हृषिकेश, अपने इंद्रियों को जो अभी पवित्र नहीं है लेकिन इंद्रियों के स्वामी हृषिकेश, हृषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब भगवान,
जो इंद्रियों के स्वामी या कंट्रोलर, वास्तविक ये सारे इंद्रिय हमें भगवान से आया है ना। कभी कभी बोलते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, यही हाथ जब पैरालिसिस हो जाएगा हम उठा नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब उसको कंट्रोल और कोई कर रहा है ना, हमारा हाथ में नहीं है। तो इसलिए सारे इंद्रियों के जो स्वामी हैं भगवान हैं। और ये इंद्रियों को देखिए, ये यूजलेस है, आँख यूजलेस है अगर लाइट नहीं रहेगा, सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट इमेजिन व्हाट द यूज ऑफ आवर ईयर्स, आइस, कैपेसिटी है नहीं। हर एक इंद्रिय जो है भगवान को निर्भर करता है, तो इसलिए भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। ऐसे ऋषिकेश, ये सारी इंद्रियों को जब ऋषिकेश भगवान के सेवा में लगा दिया जाए, वो है भक्ति। और ये है गीता का जो सेंट्रल पॉइंट कंक्लूजन। इसको अगर कोई नहीं बोल रहा है और बहुत सारे चीज़ मनगढ़ंत चीज़ें बोल रहा है, तो ये गीता का सही कंक्लूजन नहीं है। तो इसी के साथ मैं वाणी यहाँ पे विराम देता हूँ। तो जस्ट टू समराइज, हमने पहले आज देखा कि भगवान ने किस प्रकार तीनों लोगों के कल्याण के लिए, आरंभ में मैं बोला कि भगवान, हालांकि भगवान जब आते हैं सब लोग का उद्धार होते हैं, लेकिन भगवान सोच रहे थे कि आगे का कैसे उद्धार करना है ना। युद्ध भूमि में भी जो रहेंगे उनका भी उद्धार हो जाता, लेकिन भगवान सोच रहे थे कि आगे कलयुग का लोग, हम लोग के लिए कितना कल्याण किया स्पेशली। तो बोले कि मैं गीता देकर जाऊँगा। तो अर्जुन को मोहित किए, तो अर्जुन का माध्यम बनाया हमें ये ज्ञान देने के लिए। और मैं फिर गीता का जो युद्ध किस परिस्थिति में, कई लोग जो क्या बोलते हैं ना, भगवान का आरोप लगाते हैं इन्होंने युद्ध मचाया, लेकिन युद्ध भगवान स्वयं शांति दूत बनकर गए थे, है ना, धर्मपूर्वक कार्य हो जाए। लेकिन इतने अधर्मिक थे ये जो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये टीम। तो फाइनली युद्ध अनिवार्य था। और फिर हमने अंतिम में देखा कि जो गीता, तीसरा जो चीज़ देखे कि गीता का जर्नी जो है, इसका जो यात्रा है कैसे चला। एक अधर्मिक व्यक्ति जो आथिस्ट, बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति से लेकर अर्जुन, हालांकि धार्मिक है लेकिन अपने ही सुख का जो इच्छा करते हैं। हर कोई हमारी दुनिया में भगवान को अपने ऑर्डर करियर मानते हैं, मुझे इच्छा पूर्ण करें। लेकिन इससे उठकर अर्जुन ने जो है जब भगवान का भक्त बन गए, ये जर्नी है कि नहीं। और फिर मैं 3 स्तर में बताया कि पहला कि गीता समझने के लिए लिटरली हम देख सकते हैं कि धर्म करने से पहले हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए गीता जैसे, जिससे कि हम समझ पाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा, है ना, अर्जुन। दूसरा है, हमें देखे जीवन के युद्ध भूमि में कई सारा अप्स डाउन्स आते रहेगा, लेकिन अगर भगवान का शरण लेंगे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा जो मैं बोला कि भगवान हमारे साथ हैं, हमें संसार के युद्ध भूमि में हैं, शरीर रूपी रथ में हैं, और साथ में भगवान भी है, आत्मा परमात्मा दोनों साथ में। लेकिन परमात्मा का हमारे साथ में है, लेकिन भगवान के साथ में रहकर भी बाह्य दृष्टि से जोग, लेकिन अंदर दृष्टि से वियोग, है कि नहीं। लेकिन फिर भगवान का संदेश जब सुनते हैं, फिर अपने जो भगवान को और ऑर्डर करने के बदले, जब तक ऑर्डर करते रहेंगे भगवान कभी कभी डिजायर्स फुलफिल करेंगे, फिर भी दुखी रहेंगे। लेकिन अगर वो ऑर्डर्स को, भगवान को ऑर्डर देने के बदले भगवान का ऑर्डर जब हम फॉलो करना चालू कर देंगे ना, तो फिर ये जो है हम फिर भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, जीवन में असली सुख शांति प्राप्त होगा। इसलिए गीता को योग शास्त्र भी बोला गया है, और गीता में कई सारे श्लोक के बारे में बोला है ना। गीता क्यों योग शास्त्र है, अनेक प्रकार योग विधि है, कैसे भगवान से जुड़ना, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, है ना, अष्टांग या ध्यान योग, फिर उसके ऊपर भक्ति योग। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि बहुत सरल है। आपको ज्ञान योग में या अष्टांग योग में ना, ये सब में अपने इंद्रियों को बिल्कुल ज़बरदस्ती बंद करके रखना होता है, कुछ कार्य नहीं करना होता है। लेकिन भक्ति योग मतलब कि अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते हैं। जैसे कछुआ है ना, टॉर्टोइज, जब शत्रुओं को देखता है अंदर ले लेता है, लेकिन जब खुला रहता है बिल्कुल ऐसे। हमारा आँख जो बाहर इधर उधर गलत चीज़ नहीं देखने के लिए भगवान का दर्शन करें, कान के द्वारा भगवान के बारे में सुने, जीभ के द्वारा भगवान का गुणगान करें, हर एक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, ये है भक्ति। तो ऐसे हम जीवन का असली जो योग भगवान से जुड़ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? मैं अभी थोड़ा एक्सटेंड किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज पहला दिन था तो ये था इंट्रोडक्शन। अगले बार से हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल, तो सब लोग एक मैं रेकमेंड करूँगा कि हिंदी गीता ले लीजिए या इंग्लिश गीता। आप लोग जब हम